नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए तथा इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न करते हैं, जिसमें मुझे आशा और विश्वास है कि आप उस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज है 11 मई और 11 मई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसमें आज का ये पहला क्वेश्चन है, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण अप्रैल महीने में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। इसमें पहला विकल्प है 12.2 करोड़, दूसरा विकल्प है 15 करोड़, तीसरा है 17 करोड़ और चौथा है 20 करोड़। तो आपका जो पहला विकल्प है 12.2 करोड़ वह सही है। अब हम लोग CMIE के बारे में जान लेते हैं। तो CMIE का पूरा नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और CMIE का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है। तो आज का दूसरा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 20 लाख श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है पंजाब। तो आपका जो तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश वह सही है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरे राज्य से आए हुए अपने 20 लाख श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। मातृ दिवस कब मनाया जाता है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला 9 मई, दूसरा है 8 मई, तीसरा है 10 मई और चौथा है 11 मई। तो आपका जो तीसरा विकल्प है 10 मई वह सही है। अब हम लोग मातृ दिवस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर्वप्रथम मातृ दिवस 1914 ईस्वी में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मई के दूसरे रविवार को एक संयुक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके मातृ दिवस के रूप में मनाया। आज का अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस नेता को लोकसभा में लोकसभा संसदीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला अधीर रंजन, दूसरा है प्रणब मुखर्जी, तीसरा है कपिल सिब्बल और चौथा है अमरकांत झा। तो आपका जो पहला विकल्प है अधीर रंजन वह सही है। अब हम लोग अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी भारतीय कांग्रेस दल के नेता हैं। वर्तमान समय में ये 17वीं लोकसभा के सदस्य भी हैं तथा पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में इन्हें लोक लेखा संसदीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है। आज का अगला प्रश्न है, कहाँ के IIT के प्रोफेसर को 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार दिया गया है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला IIT रुड़की, दूसरा IIT बॉम्बे, तीसरा IIT कानपुर और चौथा IIT बंगलोर। तो आपका जो दूसरा विकल्प है IIT बॉम्बे वह सही है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा जी को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा केरल। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश वह सही है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रवासी राहत मित्र ऐप क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी राज्य में आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार एवं योजनाओं का लाभ देने के लिए एक ऐप की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा गया प्रवासी राहत मित्र ऐप। आज का अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय कवि का जन्मदिन 7 मई को मनाया गया। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है हरिवंश राय बच्चन। तो आपका जो दूसरा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर वह सही है। अब हम लोग थोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जान लेते हैं। भारत के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं।
जिनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन तथा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला लिखा है। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं किए हैं तथा इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी में हुई। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस से किस पत्रकार का निधन हो गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला है पंकज कुलश्रेष्ठ, दूसरा है दीपक चौरसिया, तीसरा है अंजना, चौथा है अभिसार शर्मा। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है पंकज कुलश्रेष्ठ वह सही है। तो हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि पंकज कुलश्रेष्ठ कौन है। तो दैनिक जागरण के उप समाचार संपादक पंकज कुलश्रेष्ठ, जो कि कोरोना के संक्रमण के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। आज का अगला प्रश्न है, ई कोविड केयर सपोर्ट नेटवर्क किसने तैयार किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है दिल्ली और चौथा है कर्नाटक। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश वह सही है। कोरोना वायरस के मरीज को जो पहले से हृदय रोग, किडनी या मधुमेह रोग से ग्रसित हैं, उन्हें बचाने के लिए कोविड केयर सपोर्ट नेटवर्क तैयार किया गया है। इस प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस करंट अफेयर के लास्ट में एक प्रश्न करते हैं। तो आज का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? प्रश्न बहुत आसान है। मुझे आशा विश्वास है कि आप लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं।